Stop! Excuse me, stop! Stop! So you drive a 1 crore car. What do you do to afford this car? मैं कपड़े बेचता हूँ. Exactly क्या करते हैं? I am the founder and CEO at Snitch. Snitch के founder हैं. हाँ जी. So can we get you 2 minutes for the young Indians? Let's go up. आज Snitch कितना बड़ा है? Almost 120 दुकानें चलाते हैं. Online में we are probably the largest brand. सर आज कितने करोड़ के कपड़े बेचते हैं आप? Last year maybe we crossed 1,000 crores. 1000 करोड़ रुपए के कपड़े बेचते हैं आप एक साल में. हाँ जी. शुरुआत कैसे की थी आपने? 15-17 साल पहले. 15 With a very small store. सर पढ़ाई की क्या आपने कपड़े बेचने की? पढ़ाई के साथ साथ कपड़े की भी पढ़ाई की. सर आपने एग्जैक्टली कौन सी डिग्री ली थी? मैं बीकॉम ग्रेजुएट भी नहीं हूँ. आपको लगता है डिग्री से धंधे बनते हैं? मुझे लगता है धंधे से धंधा बनता है. आप क्या हमेशा से बहुत पैसे वाले परिवार से आते थे कि 5-8 हजार करोड़ रुपए का ब्रांड बना गए? एक मिडिल क्लास फैमिली थी बट पैसे कमाने का द पैशन वाज ऑलवेज देयर. आपने अपने करियर में सबसे बड़ी गलती क्या की? गलतियां मुझे लगती है बहुत सारी की बट शायद वो गलतियां नहीं करता तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता. भारत में लाखों लोग हैं जो कपड़े का धंधा करते हैं, कपड़े बेचना चाहते हैं, वो लोग लेकिन स्निच क्यों नहीं बन पा रहे? अपैरल जो एक बिजनेस है ना वो बॉटम से बनता है विच इज द सप्लाई चेन. मैंने स्निच की शुरुआत भले 5 साल पहले की थी बट मैं 15 साल इस इंडस्ट्री में रहा हूँ और मैं सप्लाई चेन बहुत डीपली समझता हूँ. क्या होती है कपड़े की सप्लाई चेन? कि आप कितना फास्ट सोच सकते हो और कितना फास्ट उसको एग्जीक्यूट करके बना पाओगे. स्निच कितने कपड़े लॉन्च करता है एक महीने में? हम कम से कम 150 से 200 डिजाइन पर मंथ लॉन्च करते हैं. कैसे कर पाते हैं? उसका पूरा टेक बनाया हुआ है. हमारा सप्लाई चेन जो है वो पूरा वर्टिकल है. हम सारी की सारी फैक्ट्रीज को एक्सक्लूसिवली ओन करते हैं. अगर कोई 20 साल का भारतीय जिसकी जेब में 20,000 रुपए है, उसको नेक्स्ट स्निच बनाना है, वो कैसे शुरुआत? पेशेंस है. मैंने शायद 11,000 रुपए से शुरुआत की थी. अगर कोई पेशेंटली कंसिस्टेंटली काम करेगा तो आपको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है और उस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को अगर आप सही से इस्तेमाल करते हो तो आप शायद बहुत बड़ा धंधा बना सकते हो. वो शुरुआत कैसे करे? 20,000 रुपए उसके B2B बिजनेस स्टार्ट कर ले या बहुत सारे ब्रांड्स है जो बहुत फास्ट से ग्रो कर रहे हैं उनके सप्लायर बन जाए. तरीके बहुत हैं. पैशन टू डिलीवर होना चाहिए. प्रीमियम ब्रांड में देयर इज अ ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी. मतलब इंडिया से कोई गुच्ची LV जैसे ब्रांड्स नहीं निकले. महंगे ब्रांड्स कह रहे हैं? बहुत ही महंगे ब्रांड्स बट अगर आपको उतनी बड़ी ब्रांड बनानी है तो यू नीड अ लॉट ऑफ पेशेंस. आपके लिए सबसे लो मोमेंट क्या रहा है? एक था 2012 में मैं फैब्रिक की ट्रेडिंग कर रहा था और जो मेरा बायर था उसने मना कर दिया. स्टक मोमेंट को मैंने अपॉर्चुनिटी में ऐसे बदला कि मैंने उस फैब्रिक को शर्ट्स में कन्वर्ट किया और उसको बेचा. और फिर था कोविड जब हम B2B बिजनेस कर रहे थे और ऑफलाइन कंप्लीटली शट हो गया. उस मोमेंट में मुझे लगा सब कुछ खत्म हो जाएगा. वहां से हमारी ऑनलाइन शुरुआत हो गई. ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हो तो बहुत कुछ कर पाओगे. सर आप इतनी डिजाइन्स लॉन्च करते हैं, आप कैसे डिसाइड करते हैं कौन सा डिजाइन बिकेगा कौन सा नहीं? हम डेटा को बहुत अग्रेसिवली स्टडी करते हैं और जब भी हम कुछ भी नया लॉन्च करते हैं हम बहुत ही लो MOQ में बनाते हैं. MOQ का मतलब है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी. उसके रेट ऑफ सेल के बेसिस पे हम उसको रेप्लिकेट करते हैं. सर जब इतने हजारों करोड़ का आदमी ब्रांड बना लेता है तो उसका काम क्यों कर रहे हैं? क्या मोटिवेट करता है? मैं अगर ये नहीं करूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा. तो वर्क लाइफ बैलेंस से बिलीव करते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होना चाहिए. यू कैन एंजॉय योर वर्क, दैट्स वर्क लाइफ. किस्मत में लिखा था इतना बड़ा आदमी बनना? मुझे लगता है मैं ऐसा इंसान हूँ जो म्यूचुअल फंड में भी लॉस कर देता है. तो मुझे नहीं लगता मेरा लक जैसा कोई फैक्टर है. भगवान ने बोला है कि तुम घिसोगे तो मिलेगा. सर आपने 11,000 रुपए से धंधा चालू किया था, आज हजारों करोड़ का ब्रांड है, तो आज सक्सेस से क्या मतलब है आपकी? मुझे लोगों को बहुत एम्पावर करना है और जो भी लोग इस जर्नी में जुड़े हैं उन्हें ये बताना है कि कोई भी धंधा अगर आपको बनाना है, एनीथिंग इज पॉसिबल बाय एवरीवन. इट इज ऑलवेज बीन हार्ड वर्क, टीम, स्पीड. आई थिंक स्पीड को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं. आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्पीड कि अगर आपको आज कुछ डिसीजन लेना है तो अभी लेना है. बहुत लोग है ना उस डिसीजन को रिआइटरेट करते करते बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं. लेकिन आज जो पहला अपना कपड़े का ब्रांड बना रहा है उसको कितने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने चाहिए? 10 से 15 करें बट उसको अच्छे से समझे. तो अच्छी बिकी है उस पे डबल डाउन करें. जब शुरुआत करने तो शुरुआत में मार्जिन कैसे स्टेबल करना? आपको पहले अपफ्रंट पैसा देना पड़ता है. आपको पैसा आएगा आफ्टर यू सेल इट टू अ कंज्यूमर एंड देयर विल बी सम मनी लेफ्ट इन द बैंक. कितना पैसा जाएगा, कितना पैसा आएगा और कितना पैसा मेरे पास है और उसका हर हफ्ते ट्रैक रख सकते हो. तो आई डोंट थिंक सो कोई भी बिजनेस में रुकावट आएगी. बट अगर वो नेगेटिव है तो इट विल बिकम अ प्रॉब्लम फॉर यू टू ग्रो द बिजनेस. जो नया ब्रांड है वो ऑनलाइन में कैसे बड़ा बन सकता है? धंधा बनाना है तो मार्केट प्लेस इज अ ग्रेट ऑप्शन. जो भी मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन. दूसरा तरीका है कि आप कंटेंट के थ्रू बेचो. सबसे ज्यादा समय अगर कोई भी इंसान अपार्ट फ्रॉम वर्क एंड हिज पर्सनल लाइफ बिताता है वो सोशल मीडिया पे. अगर आप वहां पे थ्रू कंटेंट कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छे से बना के बेच पाओ, कंज्यूमर्स
को एक इंस्पिरेशन दिला पाओ, डेफिनेटली बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। तो कौन सा ऐड लगते हैं कि यार इस टाइप के ऐड से बहुत कस्टमर आके प्रोडक्ट खरीदेंगे? Consumers love brand building story. The more transparency that you create, the more trust is where you are able to build. हाँ. That works really well. कौन से ऐसे टेक्नोलॉजी थी जिसने आपकी कंपनी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? डेटा में मैं बहुत वीक था, और जब हमने डेटा के लिए लोगों को हायर किया, क्या बिक रहा है, कितना बिक रहा है, क्यों बिक रहा है, कब वापस लाना है, कितना पीस बनाना है, क्या साइजेस में बनाना है, एवरीथिंग। तो आपने डेटा कैसे सॉल्व किया फिर? मैंने सॉल्व किया, अनिकेत सिंह जो हमारे सीबीओ, उनको लाके, वो दिन रात सिर्फ डेटा ही खाते। आपको ऐसे कौन सी यूनिक इंसाइट्स हैं जो कस्टमर ने पहले नहीं पता था लेकिन डेटा के बाद आपको पता चला? इंडिया में 28 स्टेट्स नहीं है, 28 कंट्रीज है। मतलब जो तिरुपुर में बिकता है वो बॉम्बे में नहीं बिकता, जो बॉम्बे में बिक रहा है वो दिल्ली में नहीं बिकता। तो आप इन्वेंट्री प्लानिंग कैसे करोगे ताकि राइट इन्वेंट्री राइट लोकेशन पे जाए? तो शुरुआती कस्टमर कैसे लाते थे? शुरुआती कस्टमर हमारे थे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स। के बाद हमने सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स को डायरेक्टली रीच किया, वहां से थोड़ा बहुत ट्रैफिक आने लगा। फिर हमने सीखा कि एड्स कैसे बनाते यूट्यूब से, और वहां से एड से परफॉर्मेंस मार्केटिंग के थ्रू कंज्यूमर्स को। ये पॉसिबल कैसे हो पाता था? जिसमें वो पैशन है तो डेफिनेटली होगा। मतलब आपका ही एग्जांपल देख लो ना, मैं आया, आप नीचे खड़े थे, आपने 3 बार पूछा तो मैंने हाँ कर दी। आज स्निच इतना बड़ा ब्रांड बन गया है, H&M हो गए, Zara हो गए, विदेश के इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनसे कैसे जीतेंगे आप? भारत को हम ज्यादा समझते हैं, हम इंडियंस को, इंडियन बॉडी टाइप, इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस, इंडियन स्किन टोन के हिसाब से हम कपड़े डिजाइन करते हैं। काफी ग्लोबल ब्रांड सिर्फ यूनिवर्सली सोच। तो सर आपको डर नहीं लगता इन ब्रांड्स के पास और ज्यादा पैसा है, आपको खा जाएंगे या आपकी सेल्स में दिक्कत कर देंगे ये? मुझे लगता है खोने के लिए क्या था, मैं तो 11,000 से ही शुरुआत की थी, फिर कर लूंगा। पिछले 5 साल से बहुत रेलेवेंट थे, अगले 50 साल तक कैसे रेलेवेंस बनाए कंज्यूमर्स के मायने में, उस चीज पर जरूर बने। उसको कैसे सॉल्व करते हैं? हर रोज जो हम आज कर रहे हैं वो अगले 5 साल, 15 साल, 25 साल तक बेटर करते रहेंगे तो डेफिनेटली रेलेवेंट रहेंगे। तो सर जो नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं उसको इंडिया में बनाना चाहिए कि विदेश जाना चाहिए? डिपेंड करता है आप क्या बनाना चाहते हो, बट बहुत कुछ आज इंडिया में बनाना पॉसिबल है, अच्छे मार्जिन के साथ बना सकते। सर आप ऑनलाइन भी प्रेजेंट है, ऑफलाइन भी प्रेजेंट है, तो आपके हिसाब से प्रॉफिटेबल कौन सा ज्यादा होता है, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है? आई कॉल इट दी अम्ब्रेला इफेक्ट। जब आप कोई भी अम्ब्रेला को प्रेस करते हो और वो शूट होता है, दैट इज ई कॉमर्स, जो आपको स्पीड देता है, विजिबिलिटी देता है। और जब वो अम्ब्रेला खुल जाता है, दैट्स ऑफलाइन, जो आपको स्टेबिलिटी देता है। मेरा मानना ये है कि आप ऑनलाइन शुरू कीजिए, आपके पास एनफ डेटा होगा पता करने के लिए कि ऑफलाइन की शुरुआत कब करनी है और कहाँ करनी है। आप डिसाइड कैसे करते हैं यार ये टी शर्ट इतने की बिकनी चाहिए? तो अगर आप हिस्टोरिकली कोई भी ब्रांड देखोगे इंडिया में, जब भी प्राइसिंग की बात आती थी तो वो प्राइसिंग रखते थे नॉट फॉर द परसीव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट बट बेसिस द डिस्काउंटिंग जर्नी की। वो मतलब उन्हें पता था कि 20% माल ही मेरा फुल प्राइस बिकेगा, अगला 30% मेरा 30% डिस्काउंट पे बिकेगा, और आखिर का 70% डिस्काउंट बिकेगा, और उसके हिसाब से वो प्राइसिंग करते थे, जिससे जो फर्स्ट 20% ऑडियंस थी वो चीटेड फील करती है। हमारी फिलॉसफी डे 1 से यही रही है कि हम ट्रू एंड ऑनेस्ट प्राइसिंग में बिलीव करते हैं। हमारे वेबसाइट पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स कोई डिस्काउंट नहीं दिखेगा, विच मीन्स के जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो उसका राइट एमआरपी बेसिस द कॉस्ट एट द राइट परसीव्ड वैल्यू ही नहीं। मेरे लिए स्निच सस्ता ब्रांड है कि ज़ारा महंगा ब्रांड है, ये वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं आप? आई थिंक ये एक जर्नी है। हमारा बिलीफ यही रहा है कि ऑलवेज बी हाई ऑन एस्पिरेशन, बट व्हेन इट कम्स टू प्राइसिंग यू हैव टू बी सुपर शार्प। अगर आपने एक टी शर्ट उठाया है, ट्रायल रूम में पहना है और बाहर आके उसका प्राइस टैग देखा है, तो यू शुड बी सरप्राइज्ड। सो व्हाट इज द बेस्ट मनी एडवाइस समवन एवर गिव टू मी? जो आपके पास आज है उसको आप खर्च लो, तभी आप कल कुछ और मोटिवेशन से उठोगे। खर्च करो। तो सर आप सेविंग में बिलीव करते हैं स्पेंडिंग में? सेविंग में बिलीव करता हूँ, बट बहुत ज्यादा नहीं। अगर आपके पास जमा पूंजी बहुत बढ़ जाती है तो आप आलसी हो जाते हो। अच्छा सर आप स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ। आज तक मुझे लगता है 35 से 40 स्टार्टअप में मैंने इन्वेस्ट किया। हमारे व्यूअर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे? 100% करूंगा। अगर वो इंसान समझ आ गया तो डेफिनेटली। आपका ईमेल एड्रेस हम अपने ऑडियंस से शेयर कर सकते हैं? ऑफ कोर्स यस। सर अच्छा एक आखिरी सवाल, एक 20 साल का भारतीय जो नेक्स्ट स्निच बनाना चाहता है उसमें क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उसमें जज्बा होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, शुरुआत करने के लिए गट्स होना चाहिए। बना लेगा वो? 100% बना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।